हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th का विषय इंग्लिश का 5 अगस्त को हो रहे इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट रेल का आंसर की देखने वाले हैं, जिसमें तुम्हें समय 1 घंटा दिया जाएगा और टोटल तुम्हें 20 अंक के पूछे जाएंगे। अगर विश्वास नहीं हो रही है तो नीचे यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, एक बार अच्छा से देख लो। यहाँ पे 5 अगस्त दिया हुआ है, 5/8/2025। तो 5 अगस्त का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ से तुम्हें 100% यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएगा तुम्हें 100% यहीं से आएगा। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि प्रोजेक्ट रेल का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और तुम्हें फुल में से फुल मार्क्स लाने में कोई रोक नहीं सकता है, अगर इस चैनल पे जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि है तुम्हारा सेक्शन ए, यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न उत्तरी, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, वेयर वाज द यंग सीगुल लेफ्ट अलोन। ऑप्शन ए लेज, ऑप्शन बी नेस्ट, सी ट्री, ऑप्शन डी सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लेज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, how far was the narrator from Paris when he saw the dark cloud in sky? ऑप्शन ए 200 किलोमीटर, बी 150 किलोमीटर, सी 100 किलोमीटर, डी 50 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 150 किलोमीटर दूर गया था नरेटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। ऑप्शन ए लेस्ली नोरिस, ऑप्शन बी रॉबिन केलिन, ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट आइस और फायर का पोएट का नाम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, व्हाट डज द वर्ड फायर symbolize in the poem। ऑप्शन ए हैप्पीनेस, बी फ्रेंडशिप, सी हेटर्ट, डी लव। तो इसका राइट आंसर है फायर। फायर सिंबलिस करता है हेटर्ट को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, व्हाई वाज द यंग सीगुल नॉट एबल टू फ्लाई। ऑप्शन ए he thought that his wing would not support him, ऑप्शन बी he failed to muster of courage, ऑप्शन सी ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है ए एंड बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, ऑथर वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड एरोप्लेन ओवर द फ्रैंक बैक टू इंग्लैंड। ऑप्शन ए डकोटा, बी जेट, सी बोइंग, डी मिलिट्री। तो फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पे होगा डकोटा इसका राइट आंसर। अब आते हैं सेक्शन बी पे, जो कि तुम्हारा होने वाला है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन देख लो तुम। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, व्हाट हैपेंड व्हेन नरेटर फ्लाई हिज एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, और इसका सारी क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पे पूछा है, व्हाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंट व्यू अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन पोएम। तो इसका चलो आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पे तुम देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें पूछा गया था, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि तुम्हें हेल्प हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा था, व्हाट हैपेंड व्हेन नरेटर फेल हिज एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन नरेटर flew his aeroplane into storm, everything went black. He couldn't see anything outside the aeroplane. The old Dakota jumped and twisted in air. The compass stopped working. Other instrument stopped working. He was lost in the storm। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, Why was the young seagull afraid to fly। तो इसका आंसर हो जाएगा, young seagull was afraid to fly because he lacked
confidence in his wing. He believed that his wing would not support him, even though his sibling had much shorter wing and had already flown. He terrified of falling into the vast sea below. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया है व्हाट आर द डिफरेंट व्यू अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन पोएम फायर एंड आइस। तो इसका उत्तर हो जाएगा इन पोएम फायर एंड आइस पोएट रॉबर्ट हुक डिस्कस दैट टू कंट्रास्टिंग व्यू अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। Some people believe world will end in fire, symbolize desire, passion, greed. Others believe it in ice, symbolize hatred, indicates coldness. Poet aligns himself with those who favor fire but acknowledge that ice would be equally destructive if given a second chance। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तुम्हें इस तरह से लिखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है व्हाट मेड नरेटर रिस्क द स्टॉर्म क्लाउड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नरेटर रिस्क फ्लाइंग इनटू स्टॉर्म क्लाउड बिकॉज ही वाज desperate to go home to be with his family for breakfast. He felt very strong about reaching home and ignored warning from Paris control and the dangerous appearance of storm. His desire to be home outweighed his fear of storm। अब आते हैं सेक्शन सी पे, जो कि तुम्हारा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पे यहाँ पे तुम्हें पूछा है The sight of full mated him, what does this suggest? What compelled young seagull to fly finally? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द साइट ऑफ फुल मेडेड हिम सजेस्ट यंग सीगुल एक्सट्रीम हंगर ही हैड बीन विदाउट फूड फॉर 24 hours and he pains of hunger were becoming unbearable. This intense hunger overcome his fear of flight। तो यहाँ तक भी आंसर लिख देते हो तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है आई विल टेक रिस्क, व्हाट इज रिस्क, व्हाई डज नरेटर टेक इट। तो इसका आंसर तुम देख सकते हो आई विल टेक इट रिफर्स नरेटर डिसीजन टू फ्लाई ऑल डकोटा एरोप्लेन डायरेक्टली इनटू ह्यूज ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड, द रिस्क इमेंस। अब आगे देखते हैं इसका आंसर। पहला पॉइंट लिखोगे लॉस ऑफ कंट्रोल, सेकंड पॉइंट इंस्ट्रूमेंट फेलियर, थर्ड पॉइंट लिखोगे फ्यूल शॉर्टेज, फोर्थ पॉइंट लिखोगे क्रैश। और इसको तुम विस्तार से बता दोगे यहाँ पे ये सारे पॉइंट को। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो सबसे पहले आंसर की, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बहुत लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, हमें बुरा लगता है, इतना मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए।